नमस्कार दोस्तों, संतुलन का समीकरण यानी कि बैलेंस इक्वेशन में आपका स्वागत है। और हम बैलेंस इक्वेशन में आज बात करेंगे खास करके छत्तीसगढ़ पीएससी की, जहां पर कि अभी सीबीआई जांच हो रही है और सीबीआई ने यहां से बहुत सारे दस्तावेज जो उसके कर्ता धर्ता थे उनसे बरामद किया है। सवाल यह है कि छत्तीसगढ़ और देश की सियासत में लीक होते प्रश्न पत्र और रद्द होती परीक्षाओं की चर्चा फिर होने लगी है। हाल ही में नेट की परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक होने की सूचना के बाद परीक्षा रद्द कर दी गई। नीट परीक्षा भी विवादों के घेरे में है और मामला सुप्रीम कोर्ट में है। हर स्तर पे जो है परीक्षाओं की जांच जारी है, लेकिन यक्ष प्रश्न यह है कि जांच में आज दोषियों तक कब पहुंचेगी? क्या एजेंसियां सबको न्याय दिला पाएंगी? छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग यानी कि सीजीपीएससी फिर चर्चा में है। दरअसल सीबीआई के आने से और अध्यक्ष के खिलाफ और अन्य लोगों के खिलाफ जो भाई भतीजावाद या कहना चाहिए कि गोलमाल के जो आरोप लगे हैं वो कितने सिद्ध होंगे। पर सवाल ये भी है कि जो सीबीआई जांच कर रही है वो कुछ लोगों की जांच कर रही है। लोग ये मांग कर रहे हैं कि पूरी पीएससी, इसके पहले भी जब पीएससी हुई थी उसमें भी अभी तक सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहे हैं, तो लोगों को लगता है कि पीएससी के मामले में दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। इसी तरह अन्य परीक्षाओं के मामले में तो चलिए देखते हैं कि लोग इस बारे में क्या कुछ कह रहे हैं। कानून के विशेषज्ञ क्या कहते हैं, विद्यार्थी क्या कहते हैं और बाकी लोग इसके बारे में क्या कहते हैं। संतुलन के समीकरण में थोड़ी हम इसकी पड़ताल करते हैं। कांग्रेस का मापदंड दिल्ली में नीट के मामले में अलग होता है और छत्तीसगढ़ में पीएससी के बारे में अलग होता है। कोई भी नेता कोई बोलने को तैयार नहीं है कि छत्तीसगढ़ पीएससी में कोई गड़बड़ी हुई। और जैसे मोदी जी की गारंटी थी कि पीएससी की गड़बड़ी की हम जांच कराएंगे, जांच शुरू हो गई। और मैं स्वागत करता हूं कि छत्तीसगढ़ के बेरोजगारों को न्याय मिलेगा और योग्य जो प्रतियोगी हैं उनको सर्विस करने के लिए अवसर मिलेगा। देखिए, वो एजेंसी मुझे लगता है कि दोषी और उसमें बैठे हुए जिम्मेदार अधिकारी दोषी हैं, जिनके ऊपर ये दामोदार होता है कि वो ईमानदारी से वहां पर एग्जाम कराएं और होनहार बच्चे इस देश की सेवा के लिए दें। लेकिन देखने को मिल रहा है कि जिस प्रकार से कड़ी मेहनत बच्चा करता है और उसके बाद एग्जाम घंटों पढ़ाई करता है और उसके माँ बाप, चाहे देश का किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे दीगर व्यापारी हो, देखा जाता है कि उनके बच्चे लगातार तैयारियां करते हैं और उनके माँ बाप भी सपने सजो के रखते हैं कि हमारा बेटा या हमारी बेटी कल अधिकारी बनेगी। लेकिन लगातार हमें देखने को मिल रहा है कि जिस प्रकार से पेपर लीक हो जाता है, मुझे लगता है इसमें सख्त से सख्त और कठोर कार्रवाई उन व्यक्तियों पर होनी चाहिए और एक नाजीर बचना चाहिए कि अगर पेपर लीक हम करेंगे, बच्चों के भविष्य के साथ अगर हम खेलेंगे तो निश्चित तौर पर हमें कड़ी सजा होगी। तो मुझे लगता है कि एक सख्त से सख्त और कानून लाने की आवश्यकता है इस देश में, ताकि पेपर लीक रुक सके। और अहम बात, आपके माध्यम से, आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि इस देश में जो केंद्र में बैठी हुई लीग सरकार है और इस प्रदेश में जो वीक सरकार है, मुझे इन दोनों से कोई उम्मीद नहीं है कि बच्चे जो हमारे देश के नौनिहाल हैं, बच्चे जो इस देश के भविष्य हैं, उनके भविष्य को लगातार बिगाड़ने का, षड्यंत्र करने का काम किया जा रहा है, उनकी मेहनत को कुचलने का काम किया जा रहा है। लगातार पेपर लीक्स हो रहे हैं, लेकिन केंद्र में बैठे हुए मंत्री उसको क्लीन चिट देते हैं। बाद में भले वो माफी मांगते हैं, लेकिन पहले उन्होंने किस आधार पर क्लीन चिट दिया? मुझे लगता है कि आज तक उन जिम्मेदार अधिकारियों पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई, ये बताता है कहीं ना कहीं सरकार इसमें लिप्त नजर आती है। इन लोगों को इसकी शंका है। एक्चुअली अगर देखा जाए तो लगातार कुछ समय से ऐसा देखने को आ रहा है कि कुछ एजेंसियां हैं जो लगातार गलतियां कर रही हैं, पर इसका ये मतलब नहीं है कि गलती हो रहा है। पहले भी ठीक हो रहा था, थोड़ा सुधार की ज़रूरत है, उसके बाद वो ठीक होने लगेंगे। अब जैसे सीजीपीएससी की बात है तो लगातार ऐसा देख रहे हैं हम लोग कि पिछले 4-5 सालों से ऐसा हो रहा है। पर्टिकुलर फिर बीच में भी आंदोलन हुआ, बच्चों ने कुछ किया, अभ्यर्थियों ने किया, उसके बाद एक समिति सामने आई, सरकार ने मैनिफेस्टो में डाला कि सीबीआई जांच करवाएंगे। तो उसके लिए लगातार 8 महीनों से जो चल रहा है प्रक्रिया, उसके अकॉर्डिंग समाचार पत्रों से जो सुनाई में आ रहा है कि अब सीबीआई जांच शुरू हो चुकी है। कि अभी 2-3 दिन पहले न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा कि ऐसा सुनने को आ रहा है कि पीएससी जाके आंसर शीट को लिया गया, ओएमआर को लिया गया। तो ये एक अच्छा कदम है कि प्रोसेस तो शुरू हो चुका है, पर सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि वो कितनी जल्दी ख़त्म होता है, मतलब कितना जल्दी सबके सामने साक्ष्य सामने आता है कि कुछ हुआ था। क्योंकि कुछ हुआ होगा तभी इस तरह की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। तो ऐसा कुछ हुआ था, ये सामने आना चाहिए। साथ ही साथ जिन लोगों ने ये किया है उनके साथ बहुत सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए और प्रशासन को एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए कि अगर ऐसा कुछ किया जाता है,
क्योंकि जिन लोगों ने ये किया है वो तो कोई बच्चे नहीं है, बहुत सुलझे हुए लोग हैं, बड़े पदों पर हैं। तो ऐसा समाज को, लोगों को यह मैसेज जाना चाहिए कि ऐसा कभी छत्तीसगढ़ में दोबारा ना हो। तो ऐसा किया जाना चाहिए। और अभी सुनने को आ रहा है कि जोशी साहब के नेतृत्व में एक समिति गठन की गई है। तो अगर पर्टिकुलर CGPSC की बात है तो जितने उसके स्टेक होल्डर्स हैं उन सभी को एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म में लाया जाए, एक चर्चा की जाए, उसके बाद एक साझा निर्णय किया जाए कि इस तरह के नियम है। जैसे वो 56.13 एक नियम है, ठीक है, उस नियम के तहत वो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था, पिछली सरकार ने चेंज कर दिया। तो इस तरह के जो नियम है उनको सुधार किया जाए। अब देखिए वो भी एक एजेंसी है, वो एजेंसी भी लोगों से मिल के बनी है, स्वायत्त संस्था है पर लोगों से ही मिल के बनी है। तो आदमी तो परफेक्ट नहीं हो सकता है, पर गलतियों की गुंजाइश को एक पर्टिकुलर विंडो पे रखा जाए कि 2% 3% होंगी गलतियाँ, 20% होंगी, 25% होंगी, ये मानक तय न किया जाए। तो पर्टिकुलर एक विंडो सेट किया जाए, सबकी जिम्मेदारी सेट की जाए और लगातार इस पर अपडेट किया जाता रहे। और हर साल क्या क्या हो रहा है लगातार, वो जो उसके स्टेक होल्डर्स हैं, जो अभ्यर्थी हैं, जो सीधे उससे प्रभावित पक्ष है, उसको भी ये आश्वस्त किया जाए कि कुछ ना कुछ लगातार हो रहा है। जैसे PSC अपना कैलेंडर निकाल दे और हम लोग जो 21 मांग रखे हैं उसके संबंध में कुछ वो डिक्लेयर कर दे, तो बच्चे भी आश्वस्त हो जाएंगे। अभी अधर में बच्चे भी हैं कि जांच तो शुरू हो गई है, लेकिन उसका क्या होगा, क्योंकि लगातार अलग अलग स्टेट का जो निर्णय है वो सामने आ रहा है, कभी मध्य प्रदेश का, कभी राजस्थान का। तो बच्चे खुश हो जाते हैं कि इस तरह समाज से हुआ है तो छत्तीसगढ़ में भी होना चाहिए। तो वो लगातार होता रहे तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। फिर रही बात किसी राजनीतिक पार्टी जो अभी सत्ता में आई हैं, उन्होंने पहले ही वादा किया था अभ्यर्थियों के साथ कि हम जब भी सरकार में आएंगे तो CBI जांच कराएंगे और दोषियों को कहते हैं सलाखों के पीछे लेके जाएंगे। हमारा आग्रह सिर्फ इतना ही है कि जो भी जिम्मेदार अधिकारी उनकी पहले जांच करेगी, 3 महीने के अंदर जांच कराएगी, समयबद्ध। ऐसा ना हो कि जांच को 3 महीने, 3 साल, 4 साल, 5 साल खींचा जाए। 3 महीने के अंदर जांच करा के जो उचित कार्रवाई करनी कर लिया जाए और CGPSC में एक व्यापक सुधार कर लिया जाए। सुधार को लेकर अभ्यर्थियों ने 21 पॉइंट के सुधार के संबंध में हमने एक सुझाव दिए हुए हैं, उन सुझावों को ले लिया जाए। और भी जिनसे भी चर्चा सरकार को करना है, सभी जो भी प्रभावित पक्ष हैं या फिर जो भी संबंधित पक्ष हैं उनसे बात करके, चाहे कोचिंग संस्थान हो, चाहे अभ्यर्थी हो, चाहे ex-IAS हो, और जो भी जिस पूरे प्रक्रिया में शामिल लोग हैं उन सभी के उनसे कहते हैं पॉइंट लेके, उनसे सुझाव लेके एक वृहद स्तर पर एक व्यापक सुधार CGPSC के अंदर करना चाहिए। और दूसरी मांग हम ये कर रहे हैं सरकार से कि जिस प्रकार की जो गड़बड़ियाँ होती है उसके लिए कड़ा से कड़ा कानून बने और क्रिमिनल ऑफेंस के तहत कानून बने, सिविल ऑफेंस के तहत नहीं, क्रिमिनल ऑफेंस के तहत। और गैर जमानती FIR कहते हैं ऐसे अधिकारियों और जो भी इसमें संलिप्त लोग हैं उन पर की जानी चाहिए। तो 2 महत्वपूर्ण मांग, CGPSC में व्यापक सुधार, जिसके लिए एक सुधार आयोग सरकार ने बनाया है। लेकिन बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि जो भी सुधार आयोग बनाया उन्होंने अभी तक अभ्यर्थियों को बुलाया नहीं है चर्चा के लिए। हम सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि अभ्यर्थियों के पक्ष को भी ले लिया जाए, ताकि उनके भी जो कुछ पॉइंट अभ्यर्थी जो कि डेली प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, तैयारियों में लगे हुए 3-4 साल 5 सालों से, तो उनके पक्ष को सुन लिया जाए। उनमें से जो वैलिड पॉइंट्स हैं उनको ले लिया जाए सुधार के पॉइंट्स में। इसके अलावा एक कड़ा कानून बना लिया जाए छत्तीसगढ़ स्तर पर, और जिस पर गैर जमानती धारा के तहत उन पर गिरफ्तारी होनी चाहिए, जो भी जिम्मेदार अधिकारी और जो भी लोग शामिल हैं। कार्रवाई ये लोग बोले थे तो स्टार्ट तो कर दी है, लेकिन मुझे इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं दिखता है। एक्चुअली देखो, ये ले दे के बहुत प्रेशर के बाद ही स्टार्ट हुआ है। हर तीसरे दिन, हर वीक मैंने आर्टिकल आ रहा था कि CBI जांच स्टार्ट हो चुका है, ऐसा हो गया है, ऐसा हो। और ये जैसे अपन है, हम लोग किसान के लोग हैं, किसान के बेटे हैं, अपने पास 50 रुपये देने के लिए नहीं है, अपन मेहनत ही दे सकते हैं। अगर कोई सिस्टम में है, अगर वही लोग मिसयूज कर रहे हैं, मेरे को तो लगता है नैतिकता ख़त्म हो रहा है। आप सेंट्रल में भी NTA में भी घोटाला चल रहा है, इसमें CBI जांच में भी क्या प्रूफ है कि वो लोग सही निकालेंगे? वो लोग भी तो इंसान हैं, वो लोग भी पैसा लेंगे, वो लोग भी लेंगे, ऑब्वियस है। ये खाली, मैं बता रहा हूँ, खाली राजनीति चल रहा है और कुछ नहीं है इसमें। कुल मिला के दौर जारी है, हर कोई मौका चाह रहा है। भ्रष्टाचार करने के लिए मुझे हर कोई मौका चाह रहा है। जो सिस्टम में है, सत्ता में है, वो चाहता है भ्रष्टाचार करना। नैतिकता का बात तो आ गया है। देखिए, ये बात बहुत संदेहप्रद है कि जो सोनवानी जी के जितने भी रिश्तेदार हैं, सब का चयन डिप्टी कलेक्टर, असिस्टेंट प्रोफेसर, ये सब में हुआ है। तो ये अगर संदेह है तो फिर उसका जांच होना चाहिए। हम जैसे कि BJP को युवा इसी कारण तो
उठाए थे कि उन्होंने वादा किया था कि सब सीबीआई जांच होगा, सब अनियमितताओं की जांच होगी, ये सब होगी। तो सरकार से अनुरोध है कि अगर ऐसा वादा किए हैं तो वादा अपना पूरा करें, जो साक्ष्य आए सबके सामने रखे, केवल पेपरों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। स्टूडेंट को पता चलना चाहिए कि ऐसा ऐसा कार्रवाई हो रहा है और उनको एक आशा है कि सरकार उनको उनका न्याय दिलाएगी। तो मैं चाहता हूं कि वो न्याय सरकार दे। तो छत्तीसगढ़ में पीएससी को लेकर लगातार सस्पेंस बना है। हालांकि अब इसलिए भी साफ हो गया है क्योंकि सीबीआई का एंट्री हो गया है और सीबीआई ने जांच शुरू कर दी है। अब देखना यह होगा